अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो है इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। और इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड डेफिनेशन इसकी डिस्कस करेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन, इसके अंदर बॉन्डिंग कौन से अंदर पाई जाएगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन यूजेस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मूव करते हैं कि हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या है। हाइड्रोकार्बन के अगर आप वर्ड पे गौर करें तो हाइड्रोकार्बन वर्ड के अंदर दो वर्ड आपको मिलेंगे, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का। तो यहीं से हमें इसकी डेफिनेशन मिल जाती है कि स्टडी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। अब आप हाइड्रोकार्बन का वर्ड जब आपके जहन में आया तो आपके जहन में डायरेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी आई होगी, क्योंकि हमने ये वर्ड वहां पे इस्तेमाल किया था। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन में क्या बात करते थे? हम बात करते थे कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर हम बात करते थे कि हम हाइड्रोजन की स्टडी करते हैं, हम कार्बन की भी स्टडी करते हैं और उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी भी करते हैं। डेरिवेटिव्स, हाइड्रोजन कार्बन क्या हुआ, मिला के वही हाइड्रोकार्बन बना। द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये हाइड्रोकार्बन जो है ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हाइड्रोकार्बन जो है सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन मैंने कर ही ली, हाइड्रोजन की भी समझ आ गई, कार्बन की भी समझ आ गई, डेरिवेटिव से क्या मुराद है? तो डेरिवेटिव से मुराद ये है, मैं कोई एक हाइड्रोकार्बन लिख लेता हूं, मीथेन। ये एक हाइड्रोकार्बन लिख लिया क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी मौजूद है, कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोकार्बन है। डेरिवेटिव से क्या मुराद होगा? डेरिवेटिव से मुराद ये होगा कि इससे डिराइव्ड होने वाली किससे? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड होने वाले कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव। मिसाल के तौर पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं कि इससे एक डिराइव्ड हो गए Cl के साथ एक हाइड्रोजन मीथेन का जो है वो हमने रिप्लेस कर दिया Cl के साथ। आप एक या एक से ज्यादा, एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करते हैं विद अनदर एलिमेंट, दिस इज नोन एज डेरिवेटिव। वो डेरिवेटिव बन जाएगा। अब आप इसके एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, ये मीथेन था, क्लोरोमीथेन बन गया। तो इस तरह आप हाइड्रोजन को रिमूव करके उसके डेरिवेटिव्स को बना सकते हैं। तो ये सिंपलेस्ट बात थी कि हाइड्रोजन और कार्बन की स्टडी और डेरिवेटिव्स की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है, और हाइड्रोकार्बन जो है वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करो कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनको कितनी टाइप्स में क्लासिफाई हम कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन के लिए आप ये कर लें कि हाइड्रोकार्बन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक को आप कह देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम दे दिया। तो दो तरह की हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो दूसरी क्लासिफिकेशन को हम नाम दे देते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब दो तरह की क्लासिफिकेशन हमने कर दी, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्योंकि हमने कहा हाइड्रोकार्बन्स जो है वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या आ गए? अब यहाँ सैचुरेटेड की मैं नीचे लिख रहा हूं कि सैचुरेटेड के अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स आ जाएंगे। तो अल्केन्स जितने भी हैं, अल्केन्स जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आ जाएंगे। अनसैचुरेटेड में दो आ जाएंगे, एक आ जाएगा आपके पास अल्कीन और दूसरा इसमें आ जाएगा अल्काइन। अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है, अल्केन क्या होता है, तीनों को वन बाय वन शार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। अल्केन हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोलेंगे जिनके अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा। कार्बन टू कार्बन ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा, उनको हम क्या बोलेंगे? अल्केन्स। अब आ जाओ अल्कीन्स की तरफ।
अल्कीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन टू कार्बन कितने बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड मौजूद हो। इसमें सिंगल बॉन्ड आ जाए, इसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो, अल्कीन्स कहलाएगा। अब इसमें आ जाओ अल्काइल्स की केस में, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, हम इन सब को क्या बोलेंगे, अल्काइन। जिनके अंदर एटलीस्ट वन जो है ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा, अल्काइंस बोलेंगे। तो ये इसकी सिंपल सी क्लासिफिकेशन आ गई है। फर्दर आने वाली वीडियोस के अंदर हम अल्केन को भी डिस्कस करेंगे, इसकी प्रिपरेशन के ऊपर बात करेंगे, इसके नॉमेनक्लेचर के ऊपर बात करेंगे। सिमिलरली इस तरह अल्कीन्स और अल्काइंस के नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन सब के ऊपर बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अब ये चीज क्लासिफिकेशन होगी हाइड्रोकार्बन्स की। अब बात करेंगे इन हाइड्रोकार्बन के अंदर बॉन्डिंग कौन सी होती है, हाइड्रोकार्बन के अंदर कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर मोस्टली जो बॉन्ड पाए जाते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब जरा रिकॉल करें अपने नॉलेज को कि आपने 9th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर, और वहां पे आपने कहा था एक आयनिक बॉन्ड बनता है जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और दूसरा आपने कहा था कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तीसरी आपने टाइप पढ़ी थी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, कि जिसमें अनइक्वल शेयरिंग होती है। तो इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो वाला बॉन्ड पाया जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड भी दो तरह के हैं कि पोलर है या नॉन पोलर है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसको देख ले कि पोलर बॉन्ड होता कौन सा है, नॉन पोलर कौन सा होता है। फिर हाइड्रोकार्बन के अंदर आया पोलर बॉन्ड पाया जाता है या फिर नॉन पोलर बॉन्ड पाया जाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड आगे फर्दर कितनी टाइप्स के हैं, एक आ गया पोलर बॉन्ड और दूसरा आपके पास आ गया नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब दोनों में फर्क किस तरह करेंगे, दोनों की डेफिनेशन को देख लें, ताकि आपको डेफिनेशन विद एग्जांपल बता देता हूं, ताकि आपको ये चीज क्लियर होती जाए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड साथ साथ क्लियर होते जाए। पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड हम उसको बोलेंगे, उस कोवेलेंट बॉन्ड को बोलेंगे जिसके अंदर दोनों एटम्स जो कंबाइन है, जो दोनों एटम कंबाइन है, जिनके अंदर इक्वल शेयरिंग है, जिनके अंदर शेयरिंग हो चुकी है, वो डिफरेंट हो। ऐसे तमाम बॉन्ड जिनके अंदर एटम्स क्या हो, डिफरेंट हो, और डिफरेंट के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते होते हैं हेटेरो का। ऐसे तमाम बॉन्ड्स, ऐसे तमाम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जिनके अंदर दोनों एटम्स डिफरेंट हो। मिसाल के तौर पे आप इसकी एग्जांपल ले लें HCl। अब Cl एक अलग एलिमेंट है, ये कह दे दोनों के एटम्स आपस में कंबाइन हुए, इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। इसके लास्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जबकि हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये डुप्लीट रूल को फॉलो करते हुए अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर, दोनों के दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होगी। अब इसके अंदर शेयरिंग होगी। अब ये पोलर बॉन्ड है कैसे, ये पोलर बॉन्ड कैसे, अब हमने कहा डेफिनेशन पे देख लें। डेफिनेशन में हमने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स हो जी, डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद है, तो इसका मतलब है ये बॉन्ड क्या है, पोलर है। अब पोलर बनता कैसे, अब जो हाइड्रोजन है वो ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, तो इसमें आप कंडीशन याद रख लें कि क्या क्या मतलब क्या क्या जो है काम आएगा आपको चीजें। अब इसमें दो बातें आप याद रख लें, क्योंकि इसका जो एटॉमिक साइज है, हाइड्रोजन पहले ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, इसका एटॉमिक साइज पहले ग्रुप में होने की वजह से ज्यादा है, एटॉमिक साइज ज्यादा है। जबकि अब जिसका एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा उसका न्यूक्लियस से लास्ट शेल पर, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड जो है वो उतना ही ज्यादा कम होता जाएगा। अब इसका एटॉमिक साइज चूंकि हाइड्रोजन का ज्यादा है, तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई। तीसरी बात इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अब देखते जाएं, क्लोरीन 7वें ग्रुप से बिलोंग करता है, उसका एटॉमिक साइज क्या होगा, कम, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटॉमिक साइज कम होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो ज्यादा होगा, होल्ड ज्यादा होगा न्यूक्लियस का, और जितना ज्यादा होल्ड होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इसका मतलब है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है।
क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि इसके पास एबिलिटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो ही इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से क्लोरीन खींचेगा अपनी तरफ, एज ए रिजल्ट इनके ऊपर एक चार्ज क्रिएट होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। चूंकि अब इलेक्ट्रॉन्स इससे खींचे गए तो डेफिशिएंसी हुई इसके पास, हाइड्रोजन के पास डेफिशिएंसी हुई। डेफिशिएंसी का मतलब किसकी डेफिशिएंसी हुई? इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हुई। तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी का मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स का झुकाव जो है वो क्लोरीन की तरफ हो गया। तो एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरह दो चार्ज क्रिएट हो जाएंगे, दो पोल क्रिएट हो जाएंगे, हम उसको क्या बोलेंगे? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहां तक आपको समझ आ जानी चाहिए। पोलर बॉन्ड को हमने डिस्कस कर लिया, उसकी एग्जांपल भी हमने डिस्कस कर ली। अब आती है बारी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। अब है ये भी कोवेलेंट बॉन्ड, अब इसके अंदर भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसकी डेफिनेशन इसके बिल्कुल अपोजिट कर दो। अगर इसमें डिफरेंट एटम कंबाइन से, तो नॉन पोलर के केस में कौन से एटम कंबाइन होंगे? सेम एटम आपस में जहां पे कंबाइन होंगे हम ऐसे बॉन्ड को नॉन पोलर बोलते हैं। और सेम के लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते होते हैं वो क्या होता है? होमो। ठीक हो गया? होमो का वर्ड। एग्जांपल एक लिखते हैं ना इसके लिए। इसकी एग्जांपल, सिंपलेस्ट एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल। अब इसको आप लिखो इस तरह कि हाइड्रोजन के पास लास्ट शेल में भी बात की थी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको अपने इलेक्ट्रॉन अपना लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं किसके साथ? दूसरे हाइड्रोजन के साथ। अब जहां पे दोनों जो हैं सेम एटम कंबाइन है। अब बात करो जिस तरह हमने इसके केस में बात की थी, हमने कहा था एटॉमिक साइज जो है, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी इसकी बात की थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तीसरी बात की थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। यहां पे भी तीनों को डिस्कस करें। हाइड्रोजन चूंकि पहले ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसका एटॉमिक साइज क्या होगा? ज्यादा। एटॉमिक साइज इसका ज्यादा है, एज अ रिजल्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मुराद क्या होगा? न्यूक्लियस का होल्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके क्या होगी? एटॉमिक साइज ज्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तीसरी बात करो इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक साइज ज्यादा होने की वजह से क्या होगी? वो भी कम होगी। अब आ जाओ, दूसरी तरफ भी तो हाइड्रोजन है। अब ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, दोनों की ये वाली प्रॉपर्टीज तो सेम है। इसका एटॉमिक साइज भी ज्यादा है, इसका भी ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम, इसकी भी कम, इसका भी न्यूक्लियस का होल्ड कम है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इसका भी न्यूक्लियस का होल्ड कम है। तो एज अ रिजल्ट नए इलेक्ट्रॉन्स ये खींच पाता है, नए इलेक्ट्रॉन्स ये खींच पाता है। तो एज अ रिजल्ट कोई पोल्स नहीं बनते जैसे कि इसके अंदर बने थे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे जिस तरह बने थे वो चीज यहाँ पे क्रिएट नहीं हुई है क्योंकि दोनों सेम है, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है। एज अ रिजल्ट बॉन्ड क्या हुआ? नॉन पोलर हुआ। इसके और भी एग्जांपल आपसे दे सकते हैं, H2, N2, Cl2, Br2 एक्सेट्रा। ये तमाम जो है इसके एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। अब आ जाओ हाइड्रोकार्बन के अंदर बॉन्डिंग कौन सी होगी? आया पोलर बॉन्ड है, आया नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सी बॉन्डिंग है? तो सबसे पहले जो हमने लिखा था वो यहां पे लिख लेते हैं, CH4। अब एक बात यहां पे याद रखनी है, जरूरी नहीं है कि सेम एटम कंबाइन हो। जनरली हम ये बात करते हैं, जनरली हम ये कहते हैं कि डिफरेंट हो और सेम हो। अब इस केस में आ जाओ, कार्बन हाइड्रोजन दोनों बिल्कुल अलग हैं। अब दोनों बिल्कुल अलग हैं तो इस बॉन्ड को कौन सा होना चाहिए आपके ख्याल से? एग्जैक्टली पोलर बॉन्ड होना चाहिए क्योंकि दोनों डिफरेंट है। अब ये पोलर बॉन्ड नहीं है, तो पोलर बॉन्ड नहीं है तो इसके लिए हम क्या रीजन देंगे ताकि ये जो है इसके अंदर हम क्या रीजन देंगे ताकि ये सेटिस्फाई हो सके? तो इसके लिए आप यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस को चेक करेंगे कि इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लो। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.2, सॉरी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी 2.2। अब
अब इस केस के अंदर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस बोलते हैं माइनस कर दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को एक दूसरे में से माइनस कर दो। 2.5 में से 2.3 को माइनस करो, आंसर आपके पास क्या आया? 0.3। अब सेटिस्फाई कैसे करेंगे कि ये आया पोलर है कि नॉन पोलर है? तो पोलर के लिए आप यहाँ पे एक चीज लिख लें, अपने पास पोलर के लिए नोट कर लें। पोलर बॉन्ड के लिए अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आया है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ज्यादा है, ग्रेटर है, किससे? 0.4 से, तो वो बॉन्ड कौन सा होगा? पोलर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मतलब दोनों को माइनस करने के बाद अगर डिफरेंस जो है 0.4 से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब बॉन्ड होगा पोलर। और इसके अपोजिट बात करो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस देन आई, किससे? 0.4 से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से कम आ रहा है, तो इसको आप बोलोगे नॉन पोलर बॉन्ड। अब आप यहाँ पे चेक कर लो, 0.3 जो कि कम है किससे? 0.4 से। तो 0.4 से कम होगा तो बॉन्ड कौन सा होगा? नॉन पोलर। तो इसके अंदर बॉन्ड कौन सा होगा? नॉन पोलर बॉन्ड होगा। ठीक है, इसके अंदर बॉन्ड हो जाएगा नॉन पोलर बॉन्ड। और हाइड्रोकार्बन्स जितने भी हैं उनके अंदर कौन सी बॉन्ड पाया जाएगा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब बात क्लियर होगी यहां से कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके अंदर बॉन्डिंग कौन सी होगी? कोवेलेंट। और कोवेलेंट में कौन सी वाली बॉन्डिंग? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया। अब यहां इस चीज को आप नोट कर ले अपने पास ताकि ये चीज याद रहे। और ये डिफरेंस हुए, ये चीज आप याद रखें। ये एमसीक्यूज पे भी आ सकती है, ये एमसीक्यूज भी आ सकती है, ये भी एमसीक्यूज आ सकती है। तो कोशिश करें आप इन दोनों को अच्छे तरीके से याद कर लें। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। हाइड्रोकार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, कौन कौन सी स्टेट के अंदर ये पाए जाते हैं? आया ये सॉलिड में पाया जाता है कि नहीं जाता, लिक्विड होता है कि नहीं होता, गैस होता है कि नहीं होता? तो ये याद रखें कि हाइड्रोकार्बन्स जो है वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। नंबर 1, गैस फॉर्म के अंदर भी पाए जाते हैं। नंबर 2, वोलेटाइल लिक्विड के अंदर भी पाया जाता है। और जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है वो वैक्स लाइक सॉलिड भी होते हैं। और वो सॉलिड कौन सा होगा? वैक्स लाइक सॉलिड होगा। ठीक, नरम सॉलिड। अब कौन से गैस होंगे, कौन से वोलेटाइल लिक्विड्स होंगे, कौन से सॉलिड होंगे, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, देन मूव करेंगे लास्ट यूजेस की तरफ। गैसेस जिन हाइड्रोकार्बन्स का मॉलिक्यूलर मास, जिन हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जिन हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो गैस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। जैसे कि जो लोअर एल्केन्स है जैसे CH4 वगैरह, ये आपके पास किस फॉर्म में पाए जाते हैं? गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वोलेटाइल लिक्विड। अब तीनों हमने कंडीशन लिख ली ना, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो तो गैस में पाया जाएगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, इसका अपोजिट बात करते हैं ना, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, कम वाला तो गैस, तो ज्यादा वाला वैक्स लाइक क्या हो जाएंगे? सॉलिड्स हो जाएंगे। जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है वैक्स लाइक सॉलिड। वोलेटाइल लिक्विड कौन से होंगे? ना ज्यादा ना कम, तो मॉडरेट जिनका दरमियाना एटॉमिक साइज होगा, उसको आप वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। और ये सारी बात डिपेंड करती है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के ऊपर। जितनी लंदन, ये सारी बात जो है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती है। अब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के ऊपर ये सारा डिपेंड करता है, वीक है तो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग है तो क्या होंगे। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और जो है डबल
फोर्सेस हुए, इनको अलग से वीडियो पे डिस्कस कर लेंगे ताकि ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर क्लियर हो जाए। क्योंकि टॉपिक जो है हाइड्रोकार्बन से नेक्स्ट मूव करेंगे। इसके अंदर हमने वर्ड इस्तेमाल किया वोलेटाइल लिक्विड का। वोलेटाइल का क्या मतलब है? लिक्विड तो चले समझ में आ गया, वोलेटाइल का क्या मतलब है? वोलेटाइल के लिए यहाँ पे बात अपने पास नोट कर दें कि ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो कि एवापोरेट कर जाएं, एवापोरेट एट रूम टेम्परेचर, ऐसे तमाम लिक्विड्स जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या कर जाएं, एवापोरेट कर जाएं, ऐसे तमाम लिक्विड्स जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर एवापोरेट कर जाएं वोलेटाइल कहलाते हैं। वोलेटाइल का मतलब है उड़ने वाले। अब वोलेटाइल का वर्ड यहाँ पे एवापोरेट हमने लिखा तो साथ में मैंने कंडीशन आपको बता दी कि रूम टेम्परेचर होना चाहिए। अब आप बात करो अगर वाटर है तो वाटर को भी हीट करोगे तो वो भी एवापोरेट कर जाएगा, क्या वो भी वोलेटाइल है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमने वोलेटाइल के लिए यहाँ पे कंडीशन लगा ली कि ऐसे तमाम लिक्विड्स जो एवापोरेट कर जाएं किसके ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर खुद ब खुद, इज नोन एज वोलेटाइल लिक्विड। मिसाल के तौर पे वोलेटाइल लिक्विड कौन कौन से हो गए? वोलेटाइल लिक्विड में आ जाते हैं पेट्रोल। पेट्रोल को कभी ओपन एयर के अंदर रख के देख लें आप लोग, उड़ जाएगा। सेम स्पिरिट, ओपन एयर के अंदर आप उसे रखें उड़ जाएगा। तो ये तमाम वोलेटाइल लिक्विड्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर एवापोरेट कर जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यूजेस की कि हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ लिया, हाइड्रोकार्बन के अंदर बाइंडिंग कौन सी होती है ये भी हमने पढ़ लिया, हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज कैसी होती है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट में हम बात करेंगे कि यूजेस क्या है। तो हाइड्रोकार्बन जो है एज अ फ्यूल इस्तेमाल होते हैं, हाइड्रोकार्बन फ्यूल इस्तेमाल होते हैं। अब जितनी ये गाड़ियां चल रही हैं इनके अंदर जाहिर सी बात है पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, डीजल इस्तेमाल हो रहा है, ये तमाम चीजें क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो ये हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल है डेली लाइफ से कि डेली लाइफ के अंदर हम हाइड्रोकार्बन को इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल के तौर पर। अब आप बात कर लो जो घरों के अंदर कुकिंग की जाती है, गैस क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो ये डेली लाइफ से आप एग्जांपल उठा के अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसको बता सकते हो कि हम जो डेली लाइफ के अंदर डीजल पेट्रोल एज अ फ्यूल जिस चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सारी की सारी क्या है, वो सारी की सारी हाइड्रोकार्बन्स है। और जो कुकिंग पर्पसेस के लिए गैस इस्तेमाल की जाती है वो भी हाइड्रोकार्बन है। गैसोलीन हाइड्रोकार्बन है, इसी तरह एलपीजी हाइड्रोकार्बन है, गैसोलीन हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, पेट्रोल डीजल जितनी भी चीजें ये सारी की सारी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, क्या है, डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर हम एल्केन्स को डिस्कस करेंगे कि एल्केन्स होते क्या है। इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो या फिर सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे गिवन होगी, आप उसके ऊपर मेल कर ले या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे गिवन होगा, आप उस पर मैसेज करके अगर आपके इस टॉपिक के अंदर कोई भी मसला है तो आप उसके ऊपर मैसेज करके, टेक्स्ट करके, मेल करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शुक्रिया।